हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप एकदम सब मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में जो हम मैट्रिक्स की क्लास कर रहे थे बेटा, इनवर्स तक पहुंच गए थे, इनवर्स निकालना सीख चुके हैं हम। आज हम बात करने वाले आपको कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, लीनियर ऑफ इक्वेशन दिए रहेंगे, एक दो तीन चार इक्वेशन उतने उसमें वेरिएबल होंगे, उनको बाई इनवर्स मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक का नाम बेटा सबसे पहले लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। Solution of linear equation. Solution of linear equation by inverse method. By inverse method. ठीक है बेटा, ये टॉपिक का नाम हो गया। क्या होगा बेटा इसमें, देखो हमें आपको इक्वेशन दिया रहेगा, कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऐसे दिए रहेंगे बेटा, ध्यान सुनना। मान लो हमें क्या दिया, a11 x1 दिया है, प्लस का a12 x2 दिया है, प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn इक्वल टू b1 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, a21 x1 दिया है, प्लस का a22 x2 दिया है, प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल टू क्या दिया है, b2 दिया है। ठीक बेटा, इसी तरह इक्वेशन मान लो हमें क्या हो गया है, am1 x1 हो गया है, प्लस का am2 x2 हो गया है, प्लस डॉट 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 प्लस amn xn इक्वल टू क्या होता है, bm। ठीक बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है, इन्हीं को सॉल्व करना है। मतलब ऐसे आपको n इक्वेशन दिए रहेंगे बेटा। अब n इक्वेशन दिए रहेंगे तो आपके पास n वेरिएबल भी होंगे। वेरिएबल बोलने का मतलब बेटा, जो ये x1 x2 ये xn हर इक्वेशन में दिख रहे हैं, ये वेरिएबल है। हमें इन्हीं की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इन्हीं वेरिएबल की क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, करना क्या इसमें, इसमें करना क्या हमें, इस टाइप का, जैसे आपको अगर ऐसे दिया, सबसे पहले हमें बनाना है ax इक्वल टू बी फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है सर, ax इक्वल टू क्या बनाना है, बी फॉर्म बनाना है। ax इक्वल टू बी फॉर्म बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमें a चाहिए बेटा। a क्या है यहाँ पे सर, जो भी ये x1 x2 ऐसे कोफिशिएंट है उनको रो वाइज लिख दो। मतलब क्या सर, a11 a12 डॉट डॉट क्या था, a1 a21 a22 डॉट डॉट क्या है, a21, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, a31 3 नहीं, m डायरेक्ट करते हैं बेटा। क्या जाएगा, am1 am2 और डॉट डॉट क्या जाएगा सर, amn। जो ये बना है हमारा, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स बनी है m क्रॉस n की, ये हमारी क्या हो जाएगी सर, a। मतलब एक ऐसे निकालना है, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिए हैं उसमें x1 x2 xn के कोफिशिएंट को रो वाइज लिख दो। जैसे ये रो वाइज लिख दो, यही हमारे क्या हो जाएंगे, a हो जाएगा। सर फिर हमें क्या चाहिए, x। बेटा x क्या है, जितने भी वेरिएबल उसमें दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है, x1 x2 xn, x1 x2 और डॉट 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 क्या है, xn। इनको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो, ये x हो जाएगा। b चाहिए सर, b क्या है हमारे पास, b हमारा क्या है, जो ये राइट हैंड में लिखा है b1 b2 और डॉट डॉट कितना है सर, bm है, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे बनाना हमें। मतलब हमें a पता चल गया, x पता चल गया, b। ठीक है, ये करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, जो ये ax इक्वल टू बी है सर, ध्यान से थोड़ा देखिए यहाँ पे, ax इक्वल टू बी है, हम बोथ साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ साइड क्या करते हैं, a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बोथ साइड क्या करते हैं, a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a इनवर्स और b। सर ये a इनवर्स a कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, i इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स b। इसका मतलब i को किसी भी i मतलब क्या होता है, एंटी मैट्रिक्स, और एंटी मैट्रिक्स को बेटा किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाती है x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, a इनवर्स b। और x मतलब क्या है सर, x मतलब ये काला मैट्रिक्स है। काला मैट्रिक्स में क्या, x1 x2 xn। इसका मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले चाहिए हमें a इनवर्स, और a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से। अगर ऐसा हम काम कर जाएंगे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा ये था इसका प्रोसेस पूरा। ये क्या था प्रोसेस। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो हम सीधे समझ में आएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन हमारे पास x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू -1 बेटा, प्लस जेड इक्वल टू -1 दिया है। और क्या दिया दूसरा, 2x प्लस वाई माइनस 4z, 2x प्लस वाई माइनस का 4z, 2x प्लस वाई
-4z इक्वल टू -1 दिया है। और थर्ड दिया इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है 6x माइनस 7y, 6x माइनस का 7y प्लस का 8z इक्वल टू 7 दिया। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं हम, क्या है x माइनस 3y प्लस जेड, एक्स माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू -1 दिया है। 2x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू क्या दिया, -1। 6x माइनस का 7y प्लस 8z इक्वल टू क्या दिया, 7। बेटा ये दिया है और बोला है सॉल्व द इक्वेशन। बोला है क्या, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अगर ऐसा आपको, अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया बेटा, 3 वेरिएबल भी दिख रहा है। जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल, जैसे 1 2 3 इक्वेशन, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल। तो एक चीज माइंड में बैठा लेना सर, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन दिए रहेंगे उतने वेरिएबल भी वहां पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया है और 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है बेटा। तो सोल्यूशन करते हैं इनका। बेटा आप सोल्यूशन में क्या करना, हम तो नहीं लिख रहे, आप एक बार तीनों को लिख लेना, ये आपका काम है। ठीक है, क्या करना है बेटा, ए लिखना है। ए कैसे लिखोगे बेटा, ए इनका कोफिशिएंट कितना सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 1 है। दूसरी लाइन में क्या जाएगा सर, 2 1 माइनस का 4, और तीसरी लाइन में क्या जाएगा सर, 6 -7 8। सर ये ए बन गया। फिर हमें क्या चाहिए सर, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, वेरिएबल। तो वेरिएबल कितना है बेटा, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, ये वेरिएबल हो गया। और क्या चाहिए सर, हमें कैपिटल बी चाहिए, और कैपिटल बी क्या, जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है -1 -1। बेटा ये बन चुका है हमें, मतलब इस मैट्रिक्स से हमें ए बना लिया, एक्स बना लिया, बी बना लिया, यही बनाना था। अभी फॉर्म जो मेथड देख रहे थे वही क्या था ना, आपको ए बनाना है, एक्स बनाना है, बी बनाना है। इतना अगर बन गया तो हमें फिर क्या करना है बेटा, ध्यान सुनना। सोल्यूशन पता हमें, एक्स की वैल्यू सर क्या होती है, एक्स इक्वल टू क्या होती है, ए इनवर्स इंटू का बी। मतलब हम ए इनवर्स निकाल लें और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फॉर्मूला बना था बेटा ना, ध्यान देना। एक्स इक्वल टू कितना होता है, ए इनवर्स इंटू का बी। तो अगर हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, उसमें बी से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगी वही एक्स वाई जेड की क्या हो जाएगी, वैल्यू। चलो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने से पहला काम क्या होता है बेटा, हमें क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है। क्या डिटरमिनेंट, मतलब मॉड ऑफ ए। तो अगर मॉड ऑफ ए, देखो यहीं पे निकाल रहे हैं, क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। सर 1 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, 1। कितना हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा, और माइनस का 28 हो जाएगा सर। ठीक है, माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, 16, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या सर, प्लस का 1 लिखेंगे, और कितना हो जाएगा सर, माइनस का 14, और माइनस का 6 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 8, मतलब ये माइनस का 20, ये 120, और उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 20। मतलब टोटल देखो आ जाएगा हमें 80 आ जाएगा, क्या 80, और ये नॉट इक्वल टू 0। बेटा डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 है, कितना 80 है। इसका मतलब सर हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। बेटा ध्यान देना, इस मेथड से अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने जाओगे तो सबसे पहला काम डिटरमिनेंट तब भी आपको चेक करना है, क्योंकि हमें ए इनवर्स ही निकालना है। और आपको ये चीज ये भी पता है सर कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब इस मेथड से तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, तो सर ए इनवर्स निकल गया, मतलब हमें ए इनवर्स निकाल, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। सर हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना होगा। क्या निकालना है सर, माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। M11 निकालना होगा सर, M12 निकालना होगा, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। बेटा इतनी चीजें निकालना है सर। M11 की वैल्यू, मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो सर, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो सर। 8 माइनस मतलब देखो फिर से 20 आ जाएगा, कितना, ये माइनस का 20 आएगा, देख लो बेटा 8 और ये माइनस का 28 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा माइनस का। ठीक सर, M12 की वैल्यू निकालने गए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा, मतलब 8 16, ये 14 मतलब 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सर M13 निकालने गए, पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब ये माइनस का 14 माइनस का 6 मतलब माइनस का 20 आ जाएगा सर, क्या गया, माइनस का 20। ठीक है, M21 दूसरा रो बेटा पहला कॉलम, मतलब ये 24 और प्लस का 7, कितना जगह देखो लिख दे यहाँ पे 24 प्लस का क्या हो जाएगा सर, 7। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं बेटा, दूसरा रो छोड़ना है, पहला कॉलम, ये 20 माइनस का 24 का ध्यान से, ये गलत हुआ,
कितना जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 24 और फिर क्या होता है सर, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 7, ठीक है। कितना जाएगा सर, ये 17 आ जाएगा, माइनस का 17, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर M22 निकालना है, क्या निकालना है, M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो दूसरा मतलब 8 माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 मतलब क्या आ जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। M23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, -7 प्लस का 18 मतलब क्या आ जाएगा सर, 11 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 11, ठीक। M31 तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम मतलब प्लस का 12 -1 कितना आ जाएगा सर, 11 आ जाएगा। फिर क्या निकालना, M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, -4 -2 -4 और सर -2, एक मिनट, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, -4 -2, ठीक है, कितना आ जाएगा सर, माइनस का ये 6 हो गया, ठीक है। और क्या निकालना है, M33 निकालना है, M33 निकालने गए मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 प्लस का 6, 1 और 2 3 6 मतलब प्लस का 6 कितना जाएगा, 7। बेटा ये तो माइनर निकाल लिया और हमें कोफैक्टर निकालना पता है सर, क्या करते हैं बस साइन तो चेंज करना है, किसको ऐड करने पे इवेन और देखना है। तो सर C11 निकालने गए तो देखो 1 1 ऐड करने पे 2 इवेन मतलब जैसा का तैसा माइनस का 20। सर C12 निकालने गए 1 और 2 ऐड करेंगे 3 8 मतलब माइनस का 14 हो जाएगा। सर C13 सर इवेन मतलब जैसे का तैसा आ गया, ठीक है। सर C21 मतलब सर 3 8 मतलब ये -17 आया था प्लस का 17 हो जाएगा। C22 ऐड करने पे 4 मतलब जैसे का तैसा कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। फिर क्या सर C23 ऐड करने पे सर 5 आ रहा है मतलब ये माइनस का 11 हो जाएगा। फिर क्या जाएगा सर C31 मतलब ऐड करने पे 4 मतलब जैसे का तैसा हो जाएगा। C32 5 ऐड करने पे मतलब ये प्लस का 6 हो जाएगा। और C33 ऐड करने पे कितना सर 6 मतलब जैसे का तैसा 7। तो हमें कोफैक्टर ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो बेटा कोफैक्टर ऑफ ए क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स में लिख दो, कितना आ जाएगा सर, माइनस का 20 है, माइनस का 40 है और कितना है माइनस का 20 है, ठीक है, ये आ जाएगा। एक मिनट बेटा, ठीक है, चलो आगे करते हैं। दूसरा 17 2 11 17 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा सर 11 6 7 11 6 और 7, ये क्या आ गया सर, कोफैक्टर ऑफ ए। हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, इनका ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 40 और माइनस का 20, ये क्या आ जाएगा सर 17 2 और माइनस का 11 और ये क्या आ जाएगा 11 6 और 7, ठीक है, इतना बन जाएगा बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया बेटा। हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। सर ए इनवर्स में क्या करते हैं, ए इनवर्स में क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आया था डिटर्मिनेंट सर, कितना आया था सर 80 आया था, कितना आया था 80 और इनटू क्या करते हैं ए इनवर्स की, इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे, कितना हो जाएगा सर -20 17 11 -40 2 6 -20 -11 और 7, ये बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ए इनवर्स बन गया बेटा हमारे पास। अब हमें क्या सोल्यूशन निकालना था, मेन हमें सोल्यूशन बचाना बेटा। अब देखो ध्यान से, सर सोल्यूशन का तरीका क्या था, जो सोल्यूशन लिखना था हमें, सोल्यूशन हमारा क्या था कि x की वैल्यू क्या होती है सर, a इनवर्स इनटू का b, ठीक है। सर वही काम करते हैं, x निकालने गए, सर a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई पूरा लिख लेते हैं। a इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, कितना है सर 1 अपॉन का 80 आया है, ठीक है, और क्या है -20 17 और 11 आ चुका है। फिर माइनस का 40 2 6 आ चुका है और क्या है माइनस का 20 माइनस का 11 और 7। किससे मल्टीप्लाई करना सर, b से मल्टीप्लाई करना होता है, किससे b, और b की वैल्यू कितना आई थी सर, b की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कितना -1 7 आई है, कितना -1 7 -1 7 बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 1/80 को बाहर ही रखते हैं, कहाँ रखते हैं बाहर, ठीक है। ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, ये -20 -1 प्लस का 20 माइनस का 17
और प्लस का 77 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला बन गया। ठीक है सर, इसके बाद इसको करेंगे तो क्या ना, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, -40 मतलब प्लस का 40 माइनस का 2 और कितना आ जाएगा सर, प्लस का 42 हो गया, प्लस का 42। इसको करो सर, प्लस का 20 हो जाएगा और प्लस का 20 प्लस का 11 और प्लस का 49, प्लस का क्या हो जाएगा 49। सॉल्व करते हैं सर, इनको कितना हो जाता है देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पे सर ये कितना है, x इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया सर, 80 आ गया। ये -17 17 मतलब कितना आ जाएगा सर, 60 60 20 कितना आ जाएगा सर, 80 हो जाएगा सर। 40 42 82 में से 2 ये भी 80 हो गया सर, और ये कितना सर, ये भी हमें 80 ही दिख रहा है, क्या 80, मतलब ये मैट्रिक्स बन चुका है सर ये वाला। इसका मतलब सर यहाँ से x की वैल्यू इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया यहाँ से। इसका मतलब सर x की वैल्यू निकालने गए तो कितना हो जाएगा सर, 80 से सब में डिवाइड करना होगा, तो 80 अपॉन 80 सर यहाँ पर भी, 80 अपॉन 80 सर यहाँ पर भी, और 80 अपॉन 80 यहाँ सर, सारे करके कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 1 1 1 1 सर। किसकी वैल्यू, x की। अब x हमारा क्या था बेटा, ध्यान से देखना ऊपर सर, x कितना लिखा था, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड किसके इक्वल आया सर, 1 1 1 के इक्वल। बेटा दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब सर यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू 1 मिल गई है, y की वैल्यू भी 1 मिल गई है, और z की वैल्यू भी 1 मिल गई। बेटा ये तरीका था इस इक्वेशन को सॉल्व करना। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा बेटा, तो इस मेथड से आप आराम से अब सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, सबकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 1। ठीक बेटा, ये था तरीका इसमें। अब बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आते भी 5 नंबर, हमें लगता है 5 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर समझना क्या था बेटा, करना प्रोसेस समझ लो एक बार। क्या करना था, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया था 3 इक्वेशन, और आपसे बोला था सॉल्व द इक्वेशन। बेटा मतलब एक्स वाई जेड की क्या करना है, आपको वैल्यू ही निकालना था। बेटा सबसे पहला काम, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको ए बनाना है, एक्स बनाना है, बी। ध्यान से सुनना बेटा, फिर से क्या बनाना है आपको, ए बनाना है, एक्स बनाना है, बी बनाना है। ए कैसे बनेगा सर, जो भी इक्वेशन दिए हैं तीनों, उनमें वेरिएबल दिए होंगे आपको, उन वेरिएबल का कोफिशिएंट ऐसे रो वाइज लिख लो, वो ए हो जाएगा। जितने वेरिएबल दिए हैं सर उनको कॉलम में लिख लो, वो एक्स बन जाएगा। और जितने इक्वल के साइड जो भी दिया रहेगा बेटा, वो हम उनको कॉलम में रख दो, बी बन जाएगा। मतलब हमें ए निकालना, एक्स निकालना है, बी। और दूसरा चीज पता है सर, हमें इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी टाइप होता है। तो सबसे पहले हमें अब a को पता चल चुका है सर, और b भी पता चल चुका है, और x भी पता है, हमें तीनों चीजें पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a इनवर्स। सर a इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आएगा तभी a इनवर्स पॉसिबल है। सर 80 आ गया, हमारा इनवर्स निकलेगा। तो फिर क्या किया सर हम लोगों ने, फिर हमने माइनर निकाल दिया हर एक एलिमेंट का। माइनर निकलने के बाद कोफैक्टर का तरीका बताया बेटा, साइन चेंज होता है कैसे, ऐड करने पे, पोजीशन को ऐड करने पे अगर इवन आता तो जैसे का तैसा माइनर कोफैक्टर में आता है, लेकिन अगर डिफरेंस ऑड आता है तो माइनर वाले का एलिमेंट जो वैल्यू आती है उसको चेंज कर दो, कोफैक्टर बन जाएगा। फिर सर कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होता है, 1 अपॉन का डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू का एडजॉइंट ऑफ ए रख के बताइए। और जैसे ही ए इनवर्स आता है, ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है सर, क्योंकि फॉर्मूला पता है हमें x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, तो x की जगह ए इनवर्स लिखा और b लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सर x की वैल्यू आ गई, वही x हमारा क्या था, वेरिएबल x y z। ऐसे आराम से सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं। तो ये था बेटा इस वाले लेक्चर में, मतलब ये जो आपका अगला एक्सरसाइज था उसमें इसी तरह सारे क्वेश्चन हमारे लगने वाले हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे आपको, तो इतना आपको रिवाइज करना, फिर भी कल इसमें क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कराते हैं। आज के बेटा सिर्फ इतना है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, अब जो आगे की टॉपिक आने वाली है वो थोड़ा इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक तो मैथ वाले बच्चे भी पढ़े होते हैं थोड़ा, अभी कुछ टॉपिक आएंगे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अब आगे बढ़ना होगा। तो बेटा आपसे बस यही कहेंगे बेटा, जो भी बच्चा पीछे का वीडियो नहीं देखा उसको एक बार तुरंत रिवाइज कर ले बेटा, और जो बच्चा देख भी लिया है भूल भी जाते हैं, कई बच्चे भूल जाते हैं हमारे, ठीक, और क्वेश्चन लगाने में गड़बड़ी भी कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान देना है आपको, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रिवाइज करना है, नोट्स बना लो उसमें रिवाइज करते रहो डेली, ठीक है, और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।